पिछले व्याख्यान में हमने गांधीवाद की आलोचना की कुछ विचारों का अध्ययन किया था और आज हम गांधीवाद की जो आलोचना है उसके कुछ और बातें हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, उन पर हम विचार व्यक्त करते हैं। तो गांधी जी पर गांधीवाद की जो एक आलोचना की जाती है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति का मिश्रण किया। गांधी जी ने धर्म और राजनीति का मिश्रण किया, तो उनका कहना है कि धर्म और राजनीति का जो मिश्रण किया गया है गांधी जी ने, वह अनुचित था। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव प्रगति को अवरोधित किया है। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पढ़ाकर गरीब को गरीबी में संतोष करना सिखाया है। राजकीय सत्ता को देवी रूप प्रदान करके जनता में दास भावना का प्रचार किया है। तो ये बात कहते हैं जो गांधीवाद के आलोचक है। गांधी जी के जो आलोचक वो कहते हैं कि इसलिए धर्म क्योंकि भाग्यवाद का पाठ पढ़ा रहा है, धर्म जो है वो शोषण को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए गांधी जी के द्वारा धर्म को जो राजनीति में स्थान दिया गया, राजनीति में जो प्रवेश दिया गया है वह उचित नहीं है। लेकिन गांधी जी पर यदि देखें तो महात्मा गांधी ने धर्म को परंपरागत रूप से नहीं, व्यावसायिक और मानवतावादी रूप में ग्रहण किया और उनका आशय केवल इतना ही था कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में नैतिक मान्यताओं को अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए, न केवल आदर्श वर्ण व्यवहार की दृष्टि में भी गांधी जी के विचार विधान सत्य है। तो गांधी जी ने तो केवल एक व्यवहारिक रूप से यह कहा कि नैतिकता के जो सिद्धांत है वो नैतिकता के सिद्धांत राजनीति में भी लागू होने चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने राजनीति में धर्म को प्रवेश दिया था। अगला जो गांधी जी का है कि गांधी जी के जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है कि जनमत का सिद्धांत गांधी जी का क्या है। तो गांधी जी के बारे में कहा गया है, इसमें उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को जनमत कहा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। आलोचक इस संबंध में कहते हैं कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कठिन है और इस संबंध में रूसों की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए जा सकते हैं वे ही गांधी जी के गांधीवाद के विरुद्ध प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्यक जनता का मत नहीं तो वह कुछ भी नहीं है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत एक आदर्शवादी धारणा है, इस रूप में इसका महत्व है। व्यवहार में गांधी जी स्वयं कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के तर्कयुक्त मत के सम्मुख झुक जाना चाहिए। इसलिए गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी जो बातें कही जाती है उन बातों में भी कोई सार नहीं है। और अगला है गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से पूर्ण है। इसमें गांधी जी पर एक बात गांधीवाद पर कहा जाता है कि गांधीवाद में कई विरोधाभास है। जैसे गांधी जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दैनिक आवश्यकताओं की से संबंधित वस्तु में प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है कि जब राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही सभी व्यक्तियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। तो पहला विरोधाभास गांधीवाद पर यह माना जाता है। दूसरी बात, गांधी जी पूंजीवाद की निंदा करते हैं किंतु गांधी जी पूंजीवाद को समाप्त भी नहीं करना चाहते। और तीसरी बात है कि इस गांधी जी राज्य को अनावश्यक बुराई बताते हैं और गांधी जी राज्य को बनाए भी रखना चाहते हैं। तो गांधी जी में ये तीन विरोधाभास गांधीवादी दर्शन में माने जाते हैं। लेकिन इस आलोचना का भी गांधी जी के शब्दों में जवाब दिया जा सकता है कि लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियां बदल गई है, मैं तो वही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रहा हूँ उसका विकास होता रहा है। वो सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। इसे तो गांधी जी की बौद्धिक ईमानदारी ही कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज के व्याख्यान में महात्मा गांधी के जो विचार हैं, गांधी जी के जो विचार हैं, उन विचारों की आलोचना और उन आलोचनाओं के ऊपर हमने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे गांधी जी के जो विचार है कि गांधीवाद जी पर आरोप लगाते हैं कि इसमें मौलिकता नहीं है, लेकिन हमने देखा मौलिकता है। गांधी जी ने नए तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी पर बात पर आरोप लगा कि भावात्मक है, लेकिन हमने देखा कि भावात्मक नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने अपना सत्य अहिंसा के विचारों को क्रियान्वित भी किया। प्रतिरोध की जो गांधीवादी पद्धति है उसका भी उपहास उड़ाते हैं लोग, लेकिन प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति भी अपने आप में
समय और परिस्थितियों के अनुसार अच्छी है। सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर आंदोलन किए जा सकते हैं और सत्याग्रह की सफलता भी सुनिश्चित है। गांधी जी ने इसको सत्य सिद्ध भी कर दिया। गांधी जी पर पूंजीपतियों का सहायक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन गांधी जी हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। कोई सहायक नहीं है गांधी जी पूंजीपतियों के। धर्म और राजनीति की जहाँ तक बात है कि गांधी जी ने मिश्रण किया, तो गांधी जी ने धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं किया, बल्कि गांधी जी तो राजनीति में भी नैतिकता चाहते हैं गांधी जी। और जनमत का सिद्धांत है वो भी अपने आप में स्पष्ट है गांधी जी का जनमत का सिद्धांत। और गांधीजीवादी दर्शन में कोई विरोधाभास भी नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं।